हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज पे। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम न्यायपालिका पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को देख लिया था। तो आज हम बात करेंगे जो अन्य कोर्ट्स हैं या सबॉर्डिनेट्स कोर्ट्स हैं, तो उनकी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में, तो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स की बात कर रहे हैं अधीनस्थ न्यायालय। तो जो ये सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जिसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह आते हैं, कोर्ट कचहरी। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिला न्यायालय, तो हम जिला न्यायालय की अगर बात करें, तो जो जिला न्यायालय जो होता है उसमें दो तरह की सुनवाई होती है। जो दो तरह के मामले हुए उनकी सुनवाई होती है। तो इसमें एक होती है सिविल मामलों की सुनवाई और दूसरी होती है फौजदारी मामले। तो जो सिविल मामले हैं और एक होते हैं फौजदारी मामले। तो जो सिविल मामले हैं और जो फौजदारी मामले हैं, तो सिविल जो मामले होते हैं इनकी सुनवाई जो करता है जिला जज करता है। जो जिला जज होता है उसकी जो सिविल मामलों की सुनवाई जिला जज द्वारा की जाती है, और जो फौजदारी मामले होते हैं इनकी सुनवाई की जाती है सेशन जज द्वारा। तो सत्र न्यायालय, तो इनकी सुनवाई सत्र न्यायालय में होती है और इनकी होती है जिला न्यायालय में। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसमें सिविल मामले और फौजदारी मामले दोनों तरह के मामलों की सुनवाई होती है, जिसमें जो जिला जज होता है, जो सिविल मामलों की सुनवाई है वह जिला जज द्वारा की जाती है, और जो फौजदारी मामले हैं उनकी सुनवाई जो होती है वो सेशन जज द्वारा की जाती है, सत्र न्यायालय में सुनवाई होती है। अगर हम बात करें इन दोनों को मिलाकर ही, जो सिविल मामलों की सुनवाई है अर्थात जिला न्यायालय, और जो सेशन न्यायालय, उन दोनों को मिलाकर ही क्या बनता है, जिला न्यायालय बनता है या फिर जिला न्यायालय बनता है। या फिर कहें तो ये जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालयों का गठन इन दोनों को मिलाकर ही होता है। तो यहाँ बीच में हम समझेंगे एक बार कि सिविल मामले कौन से होते हैं और फौजदारी मामले कौन से होते हैं। तो अगर सिविल मामले और फौजदारी मामलों की बात की जाए, तो सिविल मामले ऐसे मामले हैं जिनका क्या है, पैसे से लेन देन होता है। एक तरह से मान लिया जाए, या तो कोई इंस्टीट्यूट है, संस्था है, या फिर कोई दुकानदार है, या फिर आप किसी किसी व्यक्ति को आप पैसे दे देते हो और वो आपके पैसे वापस नहीं कर रहा। तो जहाँ भी मतलब पैसे से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वह सब किस में आ जाती हैं, सिविल मामलों में आ जाती हैं। अगर हम फौजदारी मामलों की बात करें, तो फौजदारी मामलों में वह आता है जिस तरह से मारपीट, या फिर आप किसी लॉ को जब तोड़ते हो, कानून को जब तोड़ते हो, तो उसका जो केस चलता है कानून तोड़ने पर, तो वह क्या हो जाता है, फौजदारी मामला। तो इन दोनों की सुनवाई को लेकर क्या बनता है, जिला न्यायालय बनता है। तो यह भी क्या है, जिस तरह से हमारी जो न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका में सबसे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट देखा था जो एपेक्स कोर्ट है, और उसके बाद जो देखा था हमने हाई कोर्ट देखा था हर राज्य के लिए। हाई कोर्ट के बाद आते हैं अधीनस्थ न्यायालय। तो अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं उसका क्या है, जब अधीनस्थ न्यायालय में किसी चीज़ का विचारण होता है, ट्रायल होता है, या फिर कहें तो सुनवाई की जाती है, तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, या फिर इनको अधीनस्थ न्यायालय बोलें, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स बोलें, तो इनका जो अपील की जा सकती है, इनमें से अगर मान लो इनमें किसी फैसले की सुनवाई होती है, तो इसकी अगर आपको अपील करनी है तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। देन हाई कोर्ट के मामलों की जो है उसके अगेंस्ट आपको अपील करनी है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो यह थे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। अब हम बात करें सबॉर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय, उनके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल 233, जो आर्टिकल 233 है उसमें बताया गया है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो जिस तरह से हमने देखा था, जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, जो हाई कोर्ट होते हैं उनके चीफ जस्टिस होते हैं, इसी तरह से क्या होता है, जो जिला न्यायालय जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, तो इनका कौन होता है, जिला न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश या फिर कहें तो डिस्ट्रिक्ट जज। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है, तो जब हम इसकी नियुक्ति की बात करेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट जज की जो नियुक्ति की जाती है, तो इसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा।
तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, हमने जिस तरह से देखा था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, तो मोस्टली जो होती हैं नियुक्तियाँ जो होती हैं जजेस की, वह सब किसके द्वारा की जाती हैं? राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। और जो अन्य जज होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, लेकिन किसकी सिफारिशों पे? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की सिफारिशों पे। लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात है कि जो जिला न्यायाधीश होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो इनकी जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। लेकिन अगर यहाँ नियुक्ति में बात की जाए, जिला न्यायाधीश की बात कर रहे हैं हम, तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। लेकिन ये परामर्श लेगा तो किसके परामर्श लेगा? तो राज्यपाल जो परामर्श लेता है वह उस राज्य का हाई कोर्ट जो होगा, जो संबंधित राज्य है, उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की परामर्श से। तो यही दोनों मिलकर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श से राज्यपाल द्वारा इसकी क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। तो अगर हम इसी में बात करें कि कौन बन सकता है, जिला न्यायाधीश है, क्या बन कौन सकता है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है? तो नियुक्ति हमने देखा जिस तरह से राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशंस की बात करें तो एटलीस्ट क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 7 साल तक क्या होना चाहिए? संघ में, एटलीस्ट 7 साल तक क्या है? संघ में या फिर किसी भी राज्य में क्या रहा हो? वो अधिवक्ता रहा हो। 7 साल से कम अधिवक्ता रहा होगा तो उसको जिला जज नहीं बनाया जा सकता है। तो इसी प्रकार से क्या है, जो 7 साल तक कम से कम एटलीस्ट एडवोकेट रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, वह क्या है? जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए पात्र हो जाता है, क्वालिफाइड हो जाता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 234 की, तो आर्टिकल 234 जो है उसमें बताया गया जो अन्य न्यायाधीश होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के या फिर अधीनस्थ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अन्य न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है। तो जो अन्य न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो यहाँ पे भी क्या है? इनकी भी नियुक्ति जो है वह की जाती है राज्यपाल द्वारा। तो इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगर हम बात करें, लेकिन परामर्श सेम जो है हाई कोर्ट का क्या है? चीफ जस्टिस से परामर्श लिया जाएगा। और इनकी जो क्वालिफिकेशंस होती हैं कि कौन जो है बनता है अन्य न्यायाधीश के रूप में, तो ये जो होता है स्टेट पीसीएस, जो जिस तरह से यूपीएससी होता है संघ लोक सेवा आयोग, उसी प्रकार से क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग होता है। तो जो स्टेट पीसीएस है, स्टेट पीएससी जो है राज्य लोक सेवा आयोग, तो राज्य लोक सेवा आयोग क्या है? यह क्या करता है? एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराता है, और एग्जाम कंडक्ट के बेस पे है क्या होता है इनका? जो एग्जाम क्वालिफाइड करके आते हैं वह अन्य न्यायाधीश के रूप में क्या है? नियुक्त किए जाते हैं। जिस तरह से पीसीएस जे का एग्जाम होता है, पीसीएस जे का एग्जाम होता है, उसके थ्रू क्या है? अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति होती है, लेकिन किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो हमने देखा आर्टिकल 233 और आर्टिकल 244। अब हम बात करेंगे पीआईएल के बारे में। तो अगर हम पीआईएल को देखें, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर जनहित याचिका, तो जनहित याचिका को जब हम देखेंगे पीआईएल, तो पीआईएल की बात करें तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यह क्या है? पीआईएल है जिस प्रकार से जो पीआईएल में क्या होता है, इसमें जनहित के जो वाद होते हैं उनका क्या किया जाता है? ध्यान रखा जाता है। तो ये जनहित में क्या है? जनहित के लिए कार्य है। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर जो व्यक्ति पीड़ित है वही जाके सिर्फ क्या है? याचिका दायर कर सकता है, नहीं। तो पीआईएल जो होती है इसमें क्या होता है? पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई भी व्यक्ति क्या है जो पीड़ित है उसको भी छोड़कर, ऐसा नहीं कि जो पीड़ित है सिर्फ वही याचिका दायर कर सकता है, नहीं। इसमें क्या कोई भी व्यक्ति जनता के हित के लिए या फिर सार्वजनिक हित के लिए पीआईएल दायर कर सकता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो पीआईएल की शुरुआत जो थी 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी, और यह भी कहाँ हुई थी? अमेरिका में। तो अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी। देन अगर हम भारत में बात की जाए तो पीआईएल जो होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसके जो जनक हैं भारत में पीएन भगवती को माना जाता है। तो ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पीएन भगवती जो हैं वह जनहित याचिका के जनक माना जाता है। तो अगर हम पीआईएल को समझें एक तरह से, तो इसमें होता क्या है एक्चुअली? जो पब्लिक इंटरेस्ट का जो भी सब्जेक्ट होता है या फिर कोई भी चीज़ें हैं उनके खिलाफ क्या है?
शिकायत कर दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में या फिर कहीं भी वाद लाया जाता है तो कोई भी व्यक्ति इसको वाद ला सकता है। तो PIL क्या है, एक जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था को कहें या न्यायपालिका की व्यवस्था को कहें तो उसको मजबूत बनाती है PIL। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो PIL के, जैसे आपको पता होगा जो विशाखा गाइडलाइंस है राजस्थान में, जो कार्यस्थल पर स्त्रियों का जो है यौन शोषण होता था उसके रिगार्डिंग भी PIL दायर की गई थी। अगर हम बात करें, एक केस आता है इसमें हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, तो उसमें क्या था, अप्रॉक्स 40,000 के लगभग जो कैदी थे वो बिहार की जेलों में बंद थे और उन पर मुकदमा चल रहा था, वो अंडर ट्रायल थे। तो काफ़ी दिन हो गए थे, उनको न्याय नहीं मिल रहा था, तो तुरंत न्याय के लिए क्या किया था, इसमें भी PIL दाखिल की गई थी। तो PIL क्या है, PIL इवन दैट की जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, जो भी कोर्ट है, खुद भी जो अगर लगता है उसको कि पब्लिक इंटरेस्ट का कोई भी चीज़ है तो उस केस में खुद भी सुप्रीम कोर्ट ये क्या है, PIL दायर कर सकता है। तो PIL का जो देखा जाए तो 1960 में इसमें अमेरिका में शुरुआत हुई थी और PIL के जो जनक है PN भगवती को माना जाता है। अगर हम बात करें जुडिशियल एक्टिविज्म की, तो जुडिशियल एक्टिविज्म या फिर न्यायिक सक्रियता की बात करें तो न्यायिक सक्रियता की जो बात है, जुडिशियल एक्टिविज्म, तो इसकी शुरुआत भी हुई थी अमेरिका में और 1947 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1947 में अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी और एक्चुअली जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट था, उच्चतम न्यायालय था, उसमें क्या है, सबसे पहले इसका जिक्र हुआ था, वो भी किसके द्वारा किया गया था, आर्थर सिंगर जूनियर। आर्थर सिंगर जूनियर द्वारा क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म की बात की थी। अगर हम जुडिशियल एक्टिविज्म को समझें तो जुडिशियल एक्टिविज्म होता क्या है, एक्चुअली एक तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, न्यायिक सक्रियता जो है, वह क्या है, जब न्यायपालिका जो है, हमारे देश में 3 पिलर हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। तो जब न्यायपालिका क्या है, अपना अधिकार क्षेत्र को छोड़कर, जब न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र को छोड़कर दूसरे अधिकार क्षेत्र में जाकर काम करने लग जाए, तो न्यायपालिका अपना अधिकार क्षेत्र छोड़कर दूसरे अधिकार क्षेत्र में जाके कार्य करने लग जाए तो उसी को क्या कह देते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म कह देते हैं या फिर न्यायिक सक्रियता कहते हैं। तो न्यायिक सक्रियता क्या है, यह भी एक न्यायपालिका को क्या करती है, सुदृढ़ बनाती है। इसमें होता क्या है, मान लिया जाए कि ये विधायिका है, जो अलग पिलर है ये विधायिका है, ये कार्यपालिका है और ये न्यायपालिका। तो जो न्यायपालिका है, जब अपने कार्य क्षेत्र को छोड़कर, अपने जो जुरिस्डिक्शन है उसको छोड़कर विधायिका में क्या करने लग जाए, हस्तक्षेप करने लग जाए, जब विधायिका में हस्तक्षेप करे, या फिर न्यायपालिका क्या कर रही है, कार्यपालिका में हस्तक्षेप कर रही है, या तो विधायिका में हस्तक्षेप करने लग जाए या कार्यपालिका में हस्तक्षेप करने लग जाए, या फिर दोनों में ही जब हस्तक्षेप करने लग जाएगी, तो ऐसे में क्या बनेगा, जब इन दोनों को हस्तक्षेप होगा तो यही क्या कहलाएगा, जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में जब न्यायपालिका हस्तक्षेप करने लग जाती है उसी को कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशियल एक्टिविज्म की बात की जाए तो यह भी क्या करता है, न्यायिक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाता है। तो कई बार क्या होता है कि मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट है, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस निकाल दी और उनका पालन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में क्या किया जाता है, यह जो है विधायिका और कार्यपालिका में हस्तक्षेप करने लग जाती है, या फिर कुछ ऐसे नियम्स बना दिए जाते हैं जो क्या होते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे होते हैं। तो ऐसे केसेस में भी क्या कर लिया जाता है, इसको क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है। तो एक चीज़ है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो हमने देखी थी, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी क्या करती है, सेम प्रोसीजर है इसका भी, यह भी जो व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, उसको क्या करती है, सुदृढ़ बनाती है। तो अगर हम PIL की और थोड़ा एक डिटेल जाने तो PIL में क्या है, जो PIL है, PIL दायर की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में भी की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत की जाती है और जो हाई कोर्ट होता है उसमें आर्टिकल 226 के तहत की जाती है। तो इनको हमने डिटेल में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का वीडियो उसमें पढ़ लिया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।